ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री राम नाम महर्षि के उपदेश उनके अपने शब्दों में की श्रृंखला का 11वां वीडियो है। इस समय हम शरणागति का जिक्र कर रहे हैं। सरेंडर टू ऑलमाइटी। क्वेश्चन: अहंकार के विनाश का श्रेष्ठ उपाय क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, जिसे जो मार्ग पसंद आता है और सरल लगता है वह उसके लिए श्रेष्ठ है। सब मार्ग समान रूप से अच्छे हैं। वे एक लक्ष्य की प्राप्ति के विभिन्न उपाय हैं। आत्मा में अहंकार का लय लक्ष्य है। भक्त जिसे शरणागति कहता है, विचार मार्ग का अनुयायी उसे ज्ञान कहता है। दोनों अहंकार को वह जहाँ से उत्पन्न हुआ था उस मूल स्थान में ले जाने का तथा उसमें विलीन करने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्न: अनुग्रह से साधक में पात्रता आती है या नहीं? महर्षि उत्तर देते हैं, इसको ईश्वर पर छोड़िए। बिना किसी शर्त के आत्म समर्पण कीजिए। दो में से एक काम अवश्य करना होगा। आत्म समर्पण कीजिए क्योंकि आप अपना असामर्थ्य स्वीकार करते हैं और उच्चतर शक्ति की सहायता की अपेक्षा रखते हैं, अथवा दुख के कारण की तलाश करते हुए मूल तक पहुंचकर उसमें समा जाइए। दोनों तरीकों से दुख से मुक्त होना संभव है। ईश्वर शरण में आए हुए दीन जीव का कभी भी त्याग नहीं करते। प्रश्न: शरणागति के बाद मन की दशा कौन सी होती है? उत्तर: क्या यह प्रश्न शरणागत हुआ मन करता है? प्रश्न: निरंतर शरणागति की इच्छा करके मैं बढ़ते हुए अनुग्रह का अनुभव करना चाहता हूँ। उत्तर: पहली और आखिरी बार आत्म समर्पण कीजिए और इच्छा का त्याग कीजिए। जब तक कर्तृत्व रहेगा इच्छा भी रहेगी, वह भी व्यक्तित्व है। यदि वह जाएगा तो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकाशित होगा तथा इस बात का स्पष्ट अनुभव भी होगा। कर्म नहीं कर्तृत्व बंधन का कारण है। निश्चल बनो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। इसमें कही गई निश्चलता पूर्ण आत्म समर्पण है, जिसमें व्यक्तित्व अणुमात्र भी नहीं है। निश्चलता सदैव बनी रहेगी और मन की चंचलता मिट जाएगी। चित्त का संबंधन इच्छा का, कर्तृत्व का एवं व्यक्तित्व का कारण है। इसे समाप्त कर दिया जाए तो फिर शांति ही शांति है। वहाँ जानने का अर्थ होना है, अर्थात यह ज्ञात ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी युक्त सापेक्ष ज्ञान से पर है। प्रश्न: मैं ईश्वर हूँ अथवा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार सहायक है क्या? उत्तर: मैं हूँ वह मैं हूँ, मैं हूँ ईश्वर है, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा विचार नहीं। मैं हूँ का अनुभव कीजिए, विचार मत कीजिए।
जानो कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा कहा गया है। सोचो कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा नहीं। शरणागति की सारी बातें गुड़ की गणेश मूर्ति से थोड़ा गुड़ चुराकर गणेश को नैवेद्य के रूप में अर्पण करनी जैसी है। आप कहते हैं मैंने शरीर, आत्मा और मेरी सब चीजें ईश्वर को समर्पित कर दी। क्या ये सब चीजें आपकी थी जो आप उनको समर्पित करें? आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, अब तक मैंने गलती से ऐसा मान लिया था कि ये सब आपकी चीजें मेरी हैं, लेकिन अब मैंने जान लिया है कि ये सब आपकी हैं। अब मैं कभी भी ये मेरी है ऐसा मानकर व्यवहार नहीं करूँगा। यह जानना कि ईश्वर अथा आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है तथा मैं और मेरा का अस्तित्व नहीं है, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, ज्ञान है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं, भक्ति ज्ञान की माता है। प्रश्न: चूंकि हम दुन्यवी मनुष्य हैं, हमें एक या दूसरे प्रकार का शौक रहता है और नहीं जानते कि इससे किस प्रकार छूटा जाए। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता, हम क्या करें? उत्तर: ईश्वर में विश्वास रखिए। उत्तर: हम आत्म समर्पण करते हैं तब भी कोई सहायता नहीं मिलती। उत्तर: हाँ, यदि आपने आत्म समर्पण किया है तो आपको अवश्य ईश्वर इच्छा अनुसार जीना चाहिए और जो आपको पसंद नहीं है उसके विषय में फरियाद नहीं करनी चाहिए। इस समय दिख रही वस्तुएं तथा परिस्थिति बदलकर दूसरे प्रकार की दिख सकती हैं। दुख अक्सर ईश्वर में श्रद्धा उत्पन्न करता है। प्रश्न: लेकिन हम सांसारिक जीव हैं, पत्नी, बच्चे, मित्र और संबंधी हैं। उनके अस्तित्व की अवगणना हम नहीं कर सकते और हमारे अस्तित्व के छोटे अंश को सुरक्षित रखे बिना केवल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर नहीं रह सकते। उत्तर: इसका अर्थ यह है कि आपने आत्म समर्पण नहीं किया जैसा आप कहते हैं। आपको केवल ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। उसके समक्ष आत्म समर्पण कीजिए और यह उसकी इच्छा पर छोड़िए कि वह प्रकट हो या अदृश्य रहे। उसकी प्रसन्नता की राह देखिए। यदि आप उसे आप जैसा कहें ऐसा करने को कहें तो यह आत्म समर्पण नहीं, आज्ञा हुई। आप उसे आज्ञा पालक बनने को कहने के साथ ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने आत्म समर्पण किया है। वह जानता है कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है और उसे कब और कैसे करना चाहिए। सब कुछ पूर्णतया उस पर छोड़ दीजिए, सारा बोझ उसका है। आपको अब कोई चिंता नहीं है, आपकी सब चिंताएं उसकी हैं। यह आत्म समर्पण भक्ति है। अथवा तलाश कीजिए किसे ये चिंताएं, ये प्रश्न होते हैं। हृदय की गहराई में डूबकर आत्मनिष्ठ होकर रहिए। इन दो में से एक मार्ग साधक के लिए खुला है। प्रश्न: ऐसा आत्म समर्पण असंभव है? उत्तर: हाँ, प्रारंभ में पूर्ण आत्म समर्पण असंभव है, लेकिन आंशिक समर्पण सबके लिए निश्चित रूप से संभव है। समय पर वही पूर्ण समर्पण के प्रति ले जाता है। ठीक है, यदि समर्पण असंभव है तो क्या किया जा सकता है? मन की शांति नहीं है, आप उसे पाने में असहाय हैं और आत्म समर्पण से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न: केवल शरणागति आत्मा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है क्या? उत्तर: मनुष्य आत्म समर्पण करे, यही पर्याप्त है। समर्पण का अर्थ है स्वयं को अपने मूल कारक के हवाले कर देना। इस काल्पनिक भ्रम में न रहिए कि यह मूल कारण आपके बाहर रहा हुआ कोई ईश्वर है। आपका मूल कारण आपके अंदर है। अपने आप को उसके हवाले कर दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने मूल की तलाश करके उसमें समा जाना चाहिए।
प्रश्न, कागज पर लिखा हुआ कहा जाता है कि अन्य सब विचारों को छोड़कर केवल ईश्वर का आश्रय लेने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। क्या इसका अर्थ है कि हमें एक स्थान में निश्चल बैठकर हमेशा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और अन्य सारे विचार, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक भोजन आदि के विचार भी छोड़ देने चाहिए? बीमार होने पर औषध एवं चिकित्सा के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? स्वास्थ्य एवं रोग निवारण की चिंता पूर्णतया ईश्वर पर छोड़नी चाहिए। भगवत गीता में कहा है, जो मनुष्य सब कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह एवं अहंता ममता रहित होकर विचरण करता है, वह शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ सब इच्छाओं का त्याग है। इसलिए क्या हमें केवल ईश्वर के ध्यान में समय बिताना चाहिए और बिना मांगे उसकी कृपा से भी खाने पीने को मिल जाए उसी का स्वीकार करना चाहिए, या हमें थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए? भगवान कृपया हमें शरणागति का रहस्य बताइए। महर्षि उत्तर देते हैं, श्री रमन ने कागज पर लिखे प्रश्नों को पढ़कर खंड में बैठे सबको संबोधन करते हुए कहा, शरणागति का अर्थ निसंदेह सब विचारों से अनासक्त रहना है, लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक खाने पीने के विचारों को छोड़ देना है? इन्होंने पूछा है, बिना मांगे ईश्वर इच्छा से जो भी मिले उसे मुझे खाना है या कुछ प्रयत्न भी करना है? ठीक है, मान लिया जाए कि हमें खाना अपने आप मिला, तब भी खाएगा कौन? मान लीजिए किसी ने हमारे मुंह में डाल दिया, तो क्या हमें कम से कम उसे निगलना नहीं पड़ेगा? क्या यह प्रयत्न नहीं है? फिर उन्होंने पूछा, यदि मैं बीमार हो गया तो मुझे दवाई लेनी चाहिए या स्वास्थ्य की चिंता ईश्वर को सौंपकर चुप रहना चाहिए? श्री शंकराचार्य के ग्रंथ साधन पंचक में लिखा है कि अक्षुधारूप व्याधि की चिकित्सा के लिए भिक्षा में मिले अन्न रूप औषध को खाना चाहिए। इसके लिए साधु को गांव में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। यदि सब लोग यह सोचकर कि खाना आएगा तो ही खाएंगे, आंखें मूंद कर निश्चल होकर बैठे रहें तो दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए अपने समाज की परंपरा के अनुसार मिलने वाली चीज़ों का स्वीकार मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसे मैं स्वयं यह कर रहा हूँ ऐसे भाव से अवश्य मुक्त रहना चाहिए। मैं यह कर रहा हूँ ऐसा ख्याल बंधन है, इसलिए भूख लगने पर खाना चाहिए या नहीं और बीमार होने पर दवा लेनी चाहिए या नहीं, ऐसे संदेह करने के बजाय सोच विचार करके वह उपाय ढूंढ निकालना चाहिए जिससे कर्तापन के ख्याल का त्याग किया जा सके। ऐसे संदेह होते रहेंगे और उनका कभी भी अंत नहीं होगा। ऐसे संदेह भी हो सकते हैं, पीड़ा होने पर मुझे चीखना चाहिए या नहीं, निश्वास के बाद मुझे सांस लेनी चाहिए या नहीं, ईश्वर कहिए या कर्म कहिए, कोई कर्ता विधाता इस विश्व में प्रत्येक जीव के चित्त के विकास के अनुरूप उससे विविध कर्म करवाता रहेगा। यदि उस उच्चतर शक्ति पर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाए तो घटनाएं अपने आप होती चली जाएंगी। हम इस पृथ्वी पर चलते हैं, चलते इसमें प्रत्येक कदम पर क्या हम यह सोचते हैं कि एक कदम उठाने के बाद मुझे दूसरा भी उठाना चाहिए या वहीं रुक जाना चाहिए? क्या चलने का कार्य अपने आप नहीं होता? श्वासोच्छ्वास के बारे में भी यही सत्य है। श्वास प्रश्वास लेते या छोड़ते समय कोई विशेष प्रयत्न किया जाता है, कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता। जीवन के विषय में भी यह सत्य है। क्या हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी छोड़ सकते हैं अथवा चाहे सो कर सकते हैं? हमारे अनजाने में ही कई बातें अपने आप होती रहती हैं।
ईश्वर के समक्ष पूर्ण शरणागति का अर्थ है सब विचारों का त्याग एवं मन की एक ईश्वर में केंद्रितता। यदि हम उसमें चित्त एकाग्र करें तो दूसरे विचार अदृश्य हो जाएंगे। यदि चित्त, वाणी एवं शरीर के सब कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं, तो हमारे जीवन का पूरा भार उस पर होगा। प्रश्न, लेकिन क्या ईश्वर मेरे द्वारा किए जा रहे सब कर्मों का वस्तुतः करता है? महर्षि उत्तर देते हैं, मनुष्य सोचता है कि वह करता है, यह उसकी वर्तमान परेशानी का कारण है, लेकिन यह एक गलती है। उच्चतर शक्ति सब कुछ करती है और मनुष्य केवल उसका निमित्त या साधन है। यदि वह इस व्यवस्था का स्वीकार करता है तो मुक्त है, अन्यथा परेशानियों को न्योता देता है। उदाहरण के तौर पर मंदिर के गोपुरम के बैठक खाने वाले भाग में रही मनुष्याकार शिल्पकृति देखिए, जिसे इस तरह बनाया गया है कि वही बुर्ज का पूरा बोझ अपने कंधे पर उठाती हो, ऐसा दिखता है। उसके बैठने की रीत एवं चेहरे के भाव बड़े तनाव को व्यक्त करते हैं, जैसे कि वह गोपुरम का सारा भार उठाती हो। लेकिन सोचिए, मंदिर एवं गोपुरम की रचना पृथ्वी पर की गई है और उनका पूरा भार नींव पर टिका हुआ है। शिल्पकृति गोपुरम का एक भाग है, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे वह गोपुरम का भार उठा रही हो। क्या यह विचित्र सा नहीं है? कर्तृत्व का भार अपने ऊपर मानने वाले मनुष्य इस तरह के हैं। प्रश्न, स्वामी, ईश्वर से प्रेम करना अच्छा नहीं है, तो प्रेम मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं किया जाए? उत्तर, किसने कहा कि आपको उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए? लेकिन जब आप प्रेम की बातें करते हैं तो वहाँ द्वैत है कि नहीं? प्रेम करने वाला भक्त था, जिससे प्रेम किया जाए वह ईश्वर, लेकिन भक्त ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए प्रेमा शब्द आपका अपना आत्मा है। प्रश्न, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रेम मार्ग से भक्ति होती है या नहीं? महर्षि उत्तर देते हैं, ठीक यही बात मैं कह रहा हूँ। प्रेम ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, मैं इसे या उसे प्रेम नहीं करता। ऐसा कहते हुए आप जब सब वस्तुओं का त्याग करते हैं, तब जो शेष रहता है वह स्वरूप है, वह आत्मा का सच्चा स्वरूप है, वह विशुद्ध आनंद है। उसे आप शुद्ध आनंद, ईश्वर, आत्मा या कुछ भी कह लीजिए, वह भक्ति है, वह ज्ञान है एवं सब कुछ है। इस तरह जब आप सबका त्याग करते हैं तो शेष केवल आत्मा रहता है, वह सच्चा प्रेम है। जो इस प्रकार प्रेम का रहस्य जानता है, वह संपूर्ण विश्व को प्रेम रूप देखता है। चैतन्य का विस्मरण होने का अनुभव भक्ति की अवस्था है। यह अवस्था कभी कम न होने वाले सच्चे प्रेम का संबंध है, क्योंकि आत्मा का अविभाज्य परमानंद के रूप में प्रकाशित होने वाला ज्ञान प्रेम के सच्चे स्वरूप में सर्वत्र प्रसारित हो जाता है। यदि मनुष्य प्रेम के सत्य को जान लेता है, जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, तो जीवन की उलझी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। प्रेम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करके ही मुक्ति मिलती है। सब धर्मों का यह हार्द है, मर्म है। आत्मानुभव केवल प्रेम है, अर्थात प्रेम को देखना, प्रेम को सुनना, प्रेम का ही अनुभव करना, प्रेम का ही स्वाद तथा सुगंध लेना, यह अखंड आनंद है। प्रश्न, मुझे भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है, भक्ति बढ़ती रहे यही कामना है। मेरे लिए साक्षात्कार का विशेष महत्व नहीं है, भक्ति में दृढ़ता चाहिए। महर्षि उत्तर देते हैं, यदि भक्ति की अभिप्सा है तो साक्षात आपके न चाहने पर भी आपको प्राप्त होगा। भक्ति की अभिप्सा की तीव्रता में चित्त पिघलना चाहिए। कपूर जलने पर कुछ शेष नहीं रहता, चित्त कपूर है। जब कुछ भी शेष रखे बिना चित्त आत्मा में विलीन हो जाए तो उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं।
प्रश्न, मुझे मूर्ति के ध्यान में श्रद्धा है, वह मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं कराएगी क्या? महर्षि का उत्तर, अवश्य कराएगा। उपासना से चित्त एकाग्र होता है, तब चित्त दूसरे विचारों से मुक्त तथा ध्यान मूर्ति से भर जाता है। मन ध्येय से एक रूप होकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। तब सोचिए कि उपासक कौन है? उत्तर है मैं या आत्मा। इस प्रकार अंत में आत्म प्राप्ति होती है। निर्विचार चित्त से निराकार सत्य की पूजा श्रेष्ठ है, लेकिन जब मनुष्य ऐसी निराकार पूजा के योग्य नहीं होता तब केवल मूर्ति पूजा करना उचित है। निराकार पूजा केवल उन लोगों के लिए संभव है जो दे आत्म भाव रूप अहंकार से मुक्त हैं। जानिए कि स्वयं को आकार वाला अहंकार जो लोग मानते हैं उनकी पूजा साकार मूर्ति पूजा ही होती है। सब आसक्तियों को छोड़कर अनुग्रह स्वरूप आत्मा की सहजावस्था में रहना अपने स्वरूप में मौन स्थिति है जो सर्वथा निर्विषय होती है। आत्मा की इस सच्ची मौन अवस्था का स्वरूप ठीक जानकर उसमें प्रतिष्ठित होना मानस पूजा है। चित्त शांत होकर एक अद्वितीय आत्मा में एक रूप होकर रहता है, वह नैसर्गिक नित्य पूजा है तथा हृदय सिंहासन पर ईश्वर की स्थापना करना एवं मौन रहना सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पूजन है। अपने दुराग्रहों वाले अहंकार से रहित शांत मौन अवस्था मोक्ष है। आत्म विस्मृति की दुखद स्थिति मनुष्य को इस मौन अवस्था से च्युत कर देती है। यही विभक्ति भक्ति का अभाव है। आत्मा से अभिन्न होकर शांत मन से उस मौन अवस्था में हमेशा रहना शिव भक्ति का परम रहस्य है। मनुष्य जब शिव के चरणों में आत्म समर्पण करता है और इस प्रकार आत्मा के सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, तब ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसमें अपनी अल्पजता के विषय में कोई फरियाद नहीं होती या किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं होती। वह पराभक्ति है। इस प्रकार ईश्वर का दास बनकर निश्चल मौन अवस्था में रहना एवं भगवान का दास हूँ ऐसा थोड़ा भी अभिमान या विचार न हो, वही आत्म समर्पण ज्ञान है। प्रश्न, साधक इस ध्येय को जगत में ईश्वर के गुणगान करते हुए विचरण करके प्राप्त कर सकता है अथवा एक स्थान में ही रहकर? उत्तर, मनुष्य कहीं भी विचरण करे, सदैव उसे अपने चित्त को एक स्थान में स्थिर रखना चाहिए। यह उसके लिए अच्छा। शरीर को एक स्थान में स्थिर रखकर चित्त को सर्वत्र भटकने दिया जाए, इससे क्या लाभ? प्रश्न, अहेतु की भक्ति संभव है क्या? उत्तर, हाँ, किसी प्रकार के हेतु बिना भक्ति करना संभव है। किसी वस्तु के लिए ईश्वर की भक्ति करना वस्तुतः उस वस्तु का ही भजन है। किसी भी वस्तु की इच्छा और उससे संबंधित विचार का न होना शिव सायुज्य चाहने वाले चित्त का आवश्यक लक्षण है। यहीं पर हम इस वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। नमस्कार।